हेलो फ्रेंड्स। आज फिर से आप लोग को नए वीडियो के साथ गुंजा लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो प्लीज़ जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि डेली आप लोग को डिफरेंट तरह के वीडियो इस चैनल के माध्यम से आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिए थे कि जो भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हो या जो भी आप वीडियो चलाना चाहते हैं, ठीक है, तो प्लीज़ हमारी कोई भी एक वीडियो में जाके उसमें नीचे कमेंट बॉक्स दिया है, उसमें आप कमेंट कर सकते हैं, तो आपका वीडियो उम्मीद है कि नेक्स्ट डे मैं चला सकूं। तो हमने नेक्स्ट टॉपिक में चलाया था, लास्ट वीडियो में हमने चलाया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। ठीक है, उसमें हमने डिटेल आपको बताया था कि कैसे उसका स्ट्रक्चर क्या है, पहचानने का नियम क्या है, किस फॉर्मेट में हम उसे बनाएंगे, सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, प्लूरल के साथ क्या लगेगा। तो हमने ऑलरेडी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया था। तो उसी को आगे बढ़ते हुए हमारा आज का जो टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में। ठीक है, तो इसमें हमें इंटर करने से पहले हमें सबसे पहले इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जान जाना चाहिए। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है क्या, ठीक है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, हमको समझेंगे कैसे। ढेर सारे अगर सेंटेंस हम एक साथ दिया रहे, हिंदी में वाक्य हमें अगर ढेर सारा दिया रहे, हम इसको पूरी हौच पौच हो जाएगा, एक तरह से मिक्स हो सारे के सारे हो जाएगा, तो हमको समझने में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो हम इसे कैसे समझेंगे, आखिर में कुछ तो ट्रिक है ना। तो ठीक है, इस जो कंटिन्यूअस टेंस है थोड़ा इसको देखते हैं कि कैसे हम इसको पहचान पाएंगे, सभी वाक्यों से इसको हम कैसे सेपरेट अलग कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जब भी कोई वाक्य ढेर सारे एक साथ दिया हो ना, तो हमें उसके पहचानने का क्या होता है नियम, मैं ऑलरेडी बोर्ड पे यहाँ पे मेंशन कर चुका हूँ। ठीक है, जैसे में क्या होता है कि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में, ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, उसके वाक्य को पहचानने का नियम, जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा रहता है, तो हम उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है कि हम कोई भी काम कर रहे हैं ना, तो वो काम अब पॉसिबिलिटी में नहीं, एट प्रेजेंट में हमारा काम रनिंग प्रोसेस में है, खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, हम किसी के ऊपर टाले भी नहीं है, अभी हम कर रहे हैं, कंटिन्यू है, रनिंग है, स्टॉप नहीं हुआ है, नॉट स्टॉप, आवर वर्क इज इन प्रोसेसिंग प्रोसेस, हमारा कंटिन्यू वर्क चल रहा है। ठीक है, स्टॉप नहीं है, तो वो क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाता है। जैसे में इसका लास्ट में क्या रहा है, रही है, रहे हैं, तो यहाँ पे बोर्ड पे थोड़ा देखते हैं, कंटिन्यूअस हम यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुके हैं हेडिंग में, ये है यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मीन्स क्या होता है कि इसकी पहचानने का नियम, इसकी पहचान हम कैसे किया जा सके। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 3 लाइन में ऑलरेडी मेंशन किया हम, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा रहता है, तो हम उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक अब देख लिए क्लियर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा रहता है, तो हम उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक देख लिया, अब इसके आगे बोलोगे सर अगर हम वाक्य ढेर सारे दिया रहे तो उसको हम पहचान तो लेंगे, लेकिन पहचानने से हमें नहीं होगा, इसे हमें फॉर्मेट में बनाना भी है ना। तो बनाने के लिए क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ता है, तो हमने टेंस का स्टार्टिंग में ऑलरेडी आपको लास्ट वीडियो में बताया था क्या, कि इसको बनाने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ता है। ठीक है, सब्जेक्ट जो व्यक्ति काम कर रहा है वो सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और काम करना वर्ब हो गया, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ। ठीक है, तो बोलना क्या होता है, स्पीक, तो स्पीक वर्ब हो गया। तो ऑब्जेक्ट यानी हम जो भी काम कर रहे हैं ना, तो वो हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं इसकी एक एक सेंटेंस के द्वारा, ये तो पहचानने का हम लोग देख लिए। अब यहाँ से हम लोग वाक्य में घुसते हैं, बनाने के लिए, इसको बनाने के लिए क्या हो सकता है, तो सबसे पहले सिंपल वाक्य, सिंपल वाक्य से हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। तो सिंपल वाक्य में क्या आएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, कौन से, अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल जिसको वाक्य बोलते हैं, साधारण वाक्य। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में यहाँ पे लिखा हूँ, स्ट्रक्चर मीन्स क्या होता है, इसकी बनावट, बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ता है। तो इसमें सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट, और ये आपका हो गया ना हेल्पिंग वर्ब जिसको बोलते हैं, मैंने आपको इंडेफिनिट में भी बताया था। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर।
ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस, इसमें आपको कौन सा कार्य होगा, कौन सा वर्ब अप्लाई होगा, वर्ब का फोर्थ रोल, यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी, यानी कि हम लोग अभी बोल रहे हैं, ठीक है ना, तो स्पीकिंग, स्पीक प्लस आईएनजी हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं स्पीक, SPEAK, स्पीक प्लस आईएनजी, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, स्पीकिंग हो गया, ठीक है। तो ये वर्ब का कौन सा रोल हो गया, वर्ब का फोर्थ रोल ए हो गया, ठीक है। तो हमें यही वर्ब का फोर्थ रोल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ से स्ट्रक्चर पी स्टार्टिंग से देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फोर्थ रोल, यहाँ पे लिखे हैं V4 भी लिखे हैं और ब्रैकेट में वर्ब का फोर्थ रोल यानी कि V प्लस आईएनजी भी लिखा हूं ताकि आप आसानी से समझ सको, ठीक है। प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो कंपलसरी है ना। अब यहाँ से देखिए ये तो हम देख लिए, अब बनाएंगे कैसे इसको, तो बनाने के लिए आपको बताया था कि जैसे जैसा स्ट्रक्चर है तो स्ट्रक्चर के अनुसार हम देख के वैल्यू यहाँ पे उसका डालते जाएंगे, स्पेलिंग यहाँ पे डालते जाएंगे। सबसे पहले क्या है, हमारा सब्जेक्ट है ना, तो एग्जाम्पल में क्या है, हम लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो परीक्षा की तैयारी कौन कर रहा है, हम लोग कर रहे हैं ना, तो हम लोग क्या हो गया आपका, हम लोग का क्या होता है स्पेलिंग बी, तो ए बी क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। जो परीक्षा की तैयारी कौन कर रहा है, हम लोग कर रहे थे, हम लोग क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ सब्जेक्ट देखिए यहाँ पे फर्स्ट में स्ट्रक्चर का स्टार्टिंग में, तो हम लोग का क्या होता है बी, तो बी हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, तो ओके, ठीक है। सब्जेक्ट यहाँ पे हो गया। अब बी क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब जब अप्लाई होता है ना तो सब्जेक्ट के अनुसार होता है। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ आप क्या क्या अप्लाई करोगे, क्या, इज, ठीक है। सब्जेक्ट के साथ क्या करोगे, इज अप्लाई करोगे, बाकी उसके साथ क्या रहेगा, आर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे बी है सब्जेक्ट, तो बी क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, तो बी तो आपको प्लूरल में चल जाएगा। हमने आपको पर्सन बताया था उसमें ऑलरेडी यहाँ पे सारे मेंशन किया हुआ था, ठीक है, उसमें डिटेल बताया था। तो सेम हमें सब्जेक्ट के अनुसार जाना है। सब्जेक्ट हमारा क्या है बी, बी कौन सा फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म है, तो बी के साथ क्या लगेगा, ए हेल्पिंग वर्ब लगेगा, आर लगेगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बी आर, ठीक है, बी आर। अब यहाँ तक हो गया, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब हमें वर्ब में इंटर करना है, ए वर्ब में, तो वर्ब क्या, V4 या वर्ब प्लस आईएनजी, तो हम लगा देंगे। तैयारी करना का क्या होता है, प्रिपेयर होता है, प्रिपेयर मीन्स तैयारी करना, PRE हम यहाँ पे आपको स्पेलिंग भी लिख देते हैं, PREPARE, प्रिपेयर मीन्स तैयारी करना होता है, ठीक है, इसका तैयारी करना, ओके, ठीक है। ये हो गया बी आर, तो हमें वर्ब का फोर्थ रोल अप्लाई करना है, तो प्रिपेयर प्लस आईएनजी हम लोग आ देंगे, प्रिपेयरिंग, PREPARING, बी आर प्रिपेयरिंग, किसके लिए, फॉर द एग्जाम, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर द एग्जाम, ओके। एक कॉन्सेप्ट के साथ आप देख सकते हैं, आपके साथ ऑन कैमरा यहाँ पे लाइव दिखा रहा हूँ मैं कैसे कैसे इसको फॉर्मेट इसका कैसे हम बना सकते हैं। सब्जेक्ट देख लिए तो सब्जेक्ट के अनुसार आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाइएगा और इसमें उसको सेपरेट पिक आउट करके वहाँ पे उसके स्पेलिंग को आपको पुट करते जाना है, कुछ भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक तो हमने देख लिया, इसको बनाने में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो सकता है, ठीक है। अभी इसको फिर से एक बार रिपीट करते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फोर्थ रोल प्लस ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें क्या आ गया, हम लोग हो गया था, हम लोग बी कर दिए। अब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो हम लोग है तो सिंगुलर है, प्लूरल रहता है, प्लूरल रहता है, प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। हमने यहाँ पे आर, यहाँ पे सर्कल भी आपको कर दिया। अब इसके साथ क्या है, वर्ब है ना, तो वर्ब इसमें कौन सा आएगा, तैयारी करना क्या हो गया, वर्ब आएगा, तो इसका क्या होता है प्रिपेयर, हम यहाँ पे मेंशन ऑलरेडी आपको करके दिखाया है। तो प्रिपेयर यानी कि वर्ब का फोर्थ रोल यानी कि आईएनजी, तो PREPARING प्रिपेयरिंग, और किसके लिए, ये हमारा जो एग्जाम है ना, ये परीक्षा है, वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट,
तो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, नॉट एग्जामिनेशन, ओनली एग्जाम हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग देख लिए क्लियर। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं क्या, नेगेटिव सेंटेंस। कुछ नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस सेम सिमिलर टू द अफर्मेटिव सेंटेंस, बट लिटिल चेंजेस, माइनर चेंजेस, वी हैव टू पुट ओनली नॉट। ठीक है, आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें क्या करना है, नॉट से पुट कर देना था। तो देखिए यहाँ पे हम नेगेटिव यहाँ पे सेंटेंस डालते हैं, फिर NEGATIVE नेगेटिव सेंटेंस। मैं जब टेंस स्टार्ट किया ना तो कोशिश करूँगा कि टेंस को फिनिश जाए, जो भी टाइम लगे एक एक पार्ट उसको स्लो स्लो आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ठीक है, निगेटिव सेंटेंस हम यहाँ पे देख लिए उम्मीद। अब यहाँ पे हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अगर आप चाहो तो ये जो हम एग्जाम्पल लिखे हम लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इसी को हम लोग यहाँ पे भी लिख के आपको बता सकता हूँ। तो ठीक है, इसी को या और भी कोई दूसरा चाहता है तो वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप अपने अनुसार देख लीजिएगा, सब्जेक्ट है उसमें हेल्पिंग वर्ब को आपको अप्लाई करना है सिर्फ। तो इसी एग्जाम्पल को सेम हम यहाँ पे आपको बता दें ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो हम लोग सबसे पहले इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम लोग परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे। ओके राइट, देखिए हम लोग परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं। अब सेम हमको वैल्यू डाल देना उसके अनुसार। हम लोग है तो हम लोग क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट में इसका क्या स्पेलिंग होगा हम लोग का, बी। तो बी हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, डाल देंगे इसका स्पेलिंग। ठीक है, अब इसके साथ क्या है, वर्ब है ना, तो वर्ब सॉरी हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब अप्लाई होता है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, बी है, तो इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, बी क्या प्लुरल है ना, तो बी के साथ हम लोग आर पुट कर देंगे। ठीक है, बी आर, यहां तक तो हो गया। अब इसके साथ क्या है, वर्ब, तो वर्ब में क्या आएगा, सेम ही आएगा, वर्ब का फोर्थ रोल। तो हम यहाँ पे करेंगे प्रिपेयरिंग, यहाँ पे ठीक है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या, हम यहाँ पे आपको लिखे है ना स्ट्रक्चर, देखिए नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस का आपको एग्जांपल हम यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखना भूल गए हैं। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, नेगेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फोर्थ रोल, या भी प्लस ING आप बोल सकते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम यहाँ पे लिखने में थोड़ा इसको भूल गए थे, तो आपको यहाँ पे हम मेंशन कर दिए, आप देख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फोर्थ रोल प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम सेम इसी स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे उठा के वैल्यू डालते जाएंगे। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, तो बी के साथ हम लोग RAR लगा दिए। अब इसके साथ क्या है, नॉट है ना, निगेटिव है, तो हम यहाँ पे नॉट लगा देंगे, BR नॉट। अब इसके साथ क्या है, वर्ब है, तो वर्ब में क्या है, ये आपको लगाएंगे प्रिपेयर, यानी कि प्रिपेयरिंग हो जाएगा, BR नॉट प्रिपेयरिंग, PARI, BR नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, ओके राइट। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सारे के सारे आपको यहाँ पे सेपरेट सब कुछ किया हुआ है। ठीक है, ये हम लोग यहाँ तक देखें, अफर्मेटिव नेगेटिव का हम आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे अब मेंशन किया हूँ। ठीक है, यहाँ पे एरो भी दिखाया था। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर यहाँ पे हो गया, आपका नेगेटिव का ए हो गया,
एक एक एग्जाम्पल लेके इसका प्रोसेस देखिए कहाँ पे कैसे कैसे हमको डालना है। अब सेम एक और इसमें बचा है इंट्रोगेटिव। अब हम इंट्रोगेटिव को कैसे बनाएंगे वो देखिए। हमने जैसे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया था ना कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना, वो हेल्पिंग वर्ब आपको फर्स्ट में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि बी आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, हमें इंट्रोगेटिव बनाना है ना, तो बी आर, तो आर बी प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है। जैसे में वह बाजार जा रहा है, ही इज गोइंग टू मार्केट, तो अब हेल्पिंग वर्ब इसका क्या हो गया, इज लगाना, क्योंकि ही क्या है, सिंगुलर नंबर है, ठीक है। तो इज ही गोइंग टू मार्केट, लास्ट में हमको इंट्रोगेशन मार्क दे देना है। तो सेम हम इसी में यही एग्जाम्पल आपको लेके बता रहे हैं, ठीक है, ताकि आप आसानी से समझ सको। तो ये हम सिर्फ रब कर रहा हूं अफर्मेटिव सेंटेंस को, ताकि यहाँ पे हम इंट्रोगेटिव का आपको लिख सकें। वीडियो में आप लोग बने रहेगा ताकि स्लोली टेंस का कॉन्सेप्ट पूरा आपको वीडियो के माध्यम से मिलता रहेगा।